नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? पुनीत जी, अशोक बात कर रहा हूँ सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से। हम्म। और कैसे हैं? बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है, बताइए। एक्चुअली मैं भी 2011 से हूँ, हम्म। तो कुछ डाउट से थे, उनके बारे में थोड़ा सा बात करनी थी। बताइए। तो जैसे इसमें जो हमारा फाइनल जो डिसीजन आया था हम्म। 25 जुलाई 2017 में, हम्म। तो मैंने तो खैर वो पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे जानना था कि 2011 के लिए जो भाई जो अगेंस्ट गए थे एसएम के, वो हम्म। 2011 वाले ही थे उस टाइम पे। हम्म। तो उनके लिए क्या ऑर्डर था उसमें, जो फाइनल ऑर्डर आया था उनके लिए? आपने जो है 25 जुलाई 2017 का ऑर्डर नहीं पढ़ा है ना? हाँ हाँ। अच्छा, पूरा मैटर जानते हैं कि नहीं आप? हाँ, मैटर तो जानते हैं खैर पूरा। बताइए, क्या था मैटर? मैटर ये था कि जो क्वालिफाई लोग थे, उनकी जगह एसएम को उन्होंने समायोजित किया गया। इसी के खिलाफ वो गए थे कोर्ट में, जो कि नहीं, दोनों जगह से जीत गए, जीते और जीतने के बाद भी हार गए, नहीं, एक तरह से मान के चलो। आप मैटर भी नहीं जानते हैं। जो नहीं, जितनी जजमेंट। मेरी नॉलेज में है। जो भी आपके नॉलेज में है, वो अभी आपको पूरा मैटर नहीं पता है। ये चीज़ें बाद में आई हैं। मूल, जैसे कोई भी केस होता है, उस केस का एक जड़ होता है, मूल होता है, उसी पर हम्म बहस होती है और उसी बिंदु पर जो है फाइनल जजमेंट आता है। ठीक है। बाद हम्म। में जब केस चलता है तो उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आने लगती हैं। तो जो वो चीज़ तो फिर बाद में आई जा। आती हैं तो फिर केस दूसरी तरफ चला जाता है। तो मूल जो केस था वो ये था, 2011 में मायावती जी ने एक विज्ञापन जारी किया 72,825 हम्म। और उन्होंने कह दिया कि ये टीटी पर भर्ती होगी। ठीक। कैसे होगा? हम्म। चलिए, तो वो टेट पर भर्ती होनी थी, उसमें थोड़े बहुत विवाद हुए, 5 जिले का फॉर्म भरना है या और भी कुछ विवाद थे, लड़के कोर्ट गए तो मुद्दा थोड़ा बहुत उलझा। तब तक हम्म। ये भर्ती हो नहीं पाई और गवर्नमेंट चेंज हो गई। ठीक है। वो तो होनी थी जब लास्ट हम्म। में निकाला था वो तो। फिर इसके बाद आते हैं अखिलेश जी। तो जब अखिलेश जी आते हैं तब उस वक्त वो मुद्दा चूंकि कोर्ट कचहरी से चल रहा था, तो कोर्ट कुछ ऑर्डर करती है, उसमें जो त्रुटियां रहती हैं विज्ञापन में उनको सुधार करने के लिए कहती है। तो अब ये क्या करते हैं कि उसी विज्ञापन को बिल्कुल सुधार करने की जगह और उलझाना शुरू कर देते हैं, अपने तरीके वो से करना। एकेडमिक में चाहते थे वो। और नया फॉर्म भरवा देते हैं, उसमें सुधार करने की जगह फिर से बिल्कुल नया विज्ञापन जारी कर देते हैं और न ही केंद्र से अप्रूवल लेते हैं, न कहीं जो उसके जो पेपर वर्क होते हैं, फॉर्मेलिटीज वो पूरे करते हैं। और फिर बाद में जब मुद्दा कोर्ट में चल रहा था, जब ये फंसने लगते हैं तो कहते हैं नहीं, ये तो मैंने अलग विज्ञापन जारी किया था। तो जब कोर्ट पूछती है कि अलग जारी किए थे तो अप्रूवल आपने लिया होगा केंद्र से, और इसके जो फॉर्मेलिटीज हम्म। होते हैं वो सारे दिखाइए, आपने अलग अगर विज्ञापन जारी किया तो वो दिखा नहीं पाए क्योंकि अलग तो किए नहीं थे। उसी को इन्होंने हम्म। अपने तरीके से उलटफेर करके 290 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के चक्कर में नया विज्ञापन वो जारी करके फिर से लड़कों से पैसे ले लिए थे। खैर, हमने तो भी छह मुद्दा। छह जगह से डाला था। सबने काफी जगह से डाला था, काफी पैसा सबने दिया। हम्म। हम्म। तो मुद्दा था कुछ और, कोर्ट में जाने के बाद अखिलेश जी उलझा दिए कि टेट पर भर्ती हो या एकेडमी पर, अब दोनों तरह के गुट खड़े हो गए। ठीक है। तो यही केस चल रहा था। तब जब मुद्दा था टेट पर एकेडमिक पर, तो हाई कोर्ट से फाइनल होता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में ही एक और मुद्दा उसी वक्त शिक्षा में समायोजन का था, वो भी जाता है। दोनों यहाँ से फाइनल होके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि एकेडमिक को चैलेंज किया गया था, इस कारण से अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जितनी भी बीटीसी की भर्तियां हुई थी सब एकेडमिक से हुई थी। तो वो भी सारे एकेडमिक के से होती सारे, सारी। हाँ, वो भी सारे चैलेंज हो गए, तो वो भी इनमें टैग हो गए थे। उसी वक्त एक 29,000 की भर्ती चल रही थी, वो भी कोर्ट में था, एक तरह से वो भी टैग हो गया था। और शिक्षा में तो हम्म। मुद्दा भी सेम प्राइमरी लेवल का होने के कारण वहाँ टैग हो गया। फिर बाद में कोर्ट ने क्या किया, 29,000 को अलग कर दिया क्योंकि वो जूनियर लेवल का था। हम्म। प्राइमरी लेवल का जितना भी बीटीसी का भर्ती हुआ था 72,000 वाला, और शिक्षा में ये सारे प्राइमरी के थे, इनको एक साथ कर दिया और पूरा मैटर एक साथ सुन रहे थे। और जब आप
देखेंगे जब हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जब पहला अंतरिम आदेश हुआ दीपक मिश्रा जी का, तो उन्होंने उसी वक्त क्लियर कर दिया था कि सबको नौकरी देना है। कारण क्या बना कि जब कोर्ट में पूछा गया कि नियम क्या है, तो बताया गया नियम यह है कि ट्रेंड होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। फिर वहीं पर सवाल उठा, तो शिक्षा मित्र को आपने कैसे किया? कहा वो ट्रेंड थे, तो क्या टेट पास? कहीं टेट पास नहीं थे, तो फिर आपने कैसे किया? क्या टेट से उनको छूट देते हुए? क्या टेट से छूट देने का क्या प्राविधान है? तो टेट से छूट देने का प्राविधान, तो वहां पे उनकी बोलती बंद होगी। क्यों? क्योंकि प्राविधान जो है वो ये है कि अगर किसी स्टेट में टेट पास कैंडिडेट नहीं है तो टेट से छूट देते हुए ट्रेंड टीचर रखे जा सकते हैं। और अगर ट्रेंड टीचर नहीं है, टेट पास भी नहीं है, ट्रेंड भी नहीं है, तो दोनों से छूट देते हुए ग्रेजुएट टीचर रखे जा सकते हैं। अगर ग्रेजुएट भी नहीं है तो इंटर पास रखा जा सकता है। इस तरह के छूट का प्राविधान है। तो वहां पर शिक्षा मित्रों को टेट से छूट दिया। पूछा कैसे दिए छूट, किस नियम के तहत दिए, कब अप्रूवल लिए, तो वो भी जवाब नहीं दे पाए। अच्छा, तो एक उन्होंने तो मुद्दा खैर अपनी मनमानी तरीके से किया था वो सब कुछ। तो टेट से बिना छोड़ दिए शिक्षा मित्र को कर दिए। तो उन्होंने पूछा कि टेट यूपी में पहली बार कब हुआ, तो बताया कितने कैंडिडेट पास थे, इतने। क्या जब टेट पास कैंडिडेट आपके पास अवेलेबल थे, फिर आपने इनको बिना टेट के कैसे किया? ठीक है। और रिक्त पदों की बात जब हुई तो ये अखिलेश जी के कार्यकाल में ही उन्हीं के नुमाइंदे वहां पर लिखित में दिए हैं 4 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं, आप शिक्षा मित्र समायोजन रद्द न कीजिए, हम इनको भी कर देंगे, उनको भी रहने देंगे। जब मैटर फंस गया तब ये बात उन्होंने वहां कबूल किया है। तो कोर्ट ने जो देखा वो ये देखा कि पहली बार 2011 में टेट परीक्षा हुआ, 2,92,923 लोग परीक्षा पास करते हैं, जिसमें से फिल्टर करने पर, क्योंकि कार्य शिक्षा भी दिए थे, कुछ ग्रेजुएट लड़के थे जो कि ट्रेंड नहीं थे वो भी दिए थे, कुछ दूसरे स्टेट वाले, यानी हर तरह के लोगों को फिल्टर कर देने के बाद करीब करीब 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट थे। तो 4 लाख से ज्यादा पद थे, 1.5 लाख के आसपास कैंडिडेट थे, सबको नौकरी दी जा सकती थी, लेकिन उनको न दे करके शिक्षा मित्रों को दिया जा रहा था। तो कोर्ट ने उसी नहीं पर तो बोलिए। हाँ, हाई कोर्ट ने जब डीवाई जी चंद्रचूड़ जी ना तो स्पष्ट बोला था हाँ, हाईकोर्ट कि का जो शिक्षा मित्रों जजमेंट है। के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। हाँ, हमने शुरू में कहा ना तो उस टाइम तो 2011 वाले ही थे ना सारे टोटली जो हाँ, भी तो थे वहीं उस से टाइम पर। वो शुरुआत हुआ। हाई कोर्ट से ही सारा मैटर क्लियर होना शुरू हो गया था जब डीवाई चंद्रचूड़ ने ये लिख दिया कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ। वहां पर योग्यता की बात कर रहे हैं, शिक्षा मित्र से उनका मतलब वो उनको फांसी पर लटकाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन नहीं वो बात थी। हाँ, वो तो केवल एबिलिटी के बोला था उन्होंने, वो योग्यता की बात योग्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्र इसको उल्टा लेते हैं ना। वो ये लेते हैं हाँ कि वो तो नहीं जज तो भाई बिक गया था, बीजेपी वाला था, ऐसा था वैसा था। खैर वो उनकी बात छोड़ देते हैं हम लोग। जिसका नुकसान होता है तो वो फिर दूसरों को ही दोषी बनाना शुरू कर देता है, नियम वो कानून तो जाने का बोलता कुछ ही नहीं है और क्या। करता। तो कुल मिला के कहानी यही थी कि भर्ती एक थी 72,825, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कट ऑफ लगाया और उस कट ऑफ के दायरे में जो लोग आ रहे थे उसके तहत उस गवर्नमेंट ने भर्ती कर दिया। फाइनल जजमेंट करते वक्त कोर्ट ने बस यही देखा कि एक भर्ती थी वो भर्ती हो चुकी है। ठीक है, दूसरी जो भर्ती थी चूंकि उस पर अप्रूवल नहीं लिया गया था सुप्रीम को अरे केंद्र सरकार से, इसलिए उस पर भर्ती करना बिना गवर्नमेंट के सहमति के संभव नहीं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऐड को सही क्यों माना? 15वें संशोधन के कारण उन्होंने के ये ऐड को सही नहीं बोला, उन्होंने संशोधन को सही बोला। दोनों 15 अलग जो चीजें संशोधन। हैं। नियम में कोई बदलाव किया गया तो वो अलग कहानी है, कोई विज्ञापन जारी हुआ वो अलग कहानी है, तो दोनों को मिक्स न कीजिए। उन्होंने संशोधन को कहा सही है। क्यों कहा? क्योंकि नियम ये कहता है, आप पढ़िएगा नियमावली, उसमें लिखा है कि राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो नए नियम बना सकती है। तो इस पॉइंट ने उनको मजबूर कर दिया कहने के लिए कि संशोधन सारे सही हैं। किसी भी संशोधन को उन्होंने गलत नहीं ठहराया, क्योंकि अधिकार है उनके पास और उस अधिकार का प्रयोग करके उन्होंने किया है, वो तो ठीक था। लेकिन विज्ञापन जो वो जारी होता है उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे आप कोई लाइसेंस बनवाते हैं, मान लीजिए ड्राइविंग सभी लाइसेंस, होता कर आप चीज का जाएंगे प्रोसेस। उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहां से बनवाएंगे, वो आपका वैलिड होगा। अब वही लाइसेंस आप अपने यहाँ कंप्यूटर से प्रिंट करके खुद ही मुहर ठप्पा लगा करके लेकर के जाइए, तो क्या वो वैलिड होगा? नहीं नहीं होगा सर, ना। वो तो
जहाँ बस से तो होना चाहिए वहीं से होगा। नया विज्ञापन में यही कमी था कि नए विज्ञापन में जब पूछा गया भैया आपने नया विज्ञापन जारी किया, ठीक है, आप इसके लिए जो प्रोसेस होता है कोई भी भर्ती निकालने के लिए केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है, वो अप्रूवल आप दिखा दीजिए। तो हम मान लें कि ये नया विज्ञापन आपने अलग से जारी किया था, तो वो ये दिखाने में सक्षम नहीं थे, और कोई भी भर्ती जो कि नियम के तहत नहीं होगी वो अवैध होगी, जैसे शिक्षा मित्र समायोजन, उसमें भी केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया गया था, इस वजह से वो रद्द हुआ। लोग नहीं, चलो समझते हैं। जैसे हम्म एज एम तो शिक्षा मित्र अंदर थे उस टाइम पर, अंदर हैं और अंदर ही रहेंगे वो, हम्म हारने के बावजूद भी। हम्म लेकिन बट हम लोग जीतने के बावजूद भी हम्म बाहर हैं। और नहीं, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि डेमो, आप मैटर को दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। देखिए वहां जो बैठा जज है वो मैटर को देख, हमने शुरू में ही कहा कि जो मुख्य बिंदु हैं, जो मूल जड़ है, उसको पकड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जज ने क्या किया और क्या हो रहा है। तो मुख्य बिंदु यही है कि भर्ती थी 72,825, एक ही भर्ती थी, दो भर्ती नहीं थी, और एक भर्ती पर भर्ती हो चुकी है, नियुक्ति लोग पा चुके हैं जितना होना था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जजमेंट में लिखा कि जो अंदर वो अंदर, और ये भर्ती लगभग यहीं क्लोज हो गई। और जो बचे पद हैं, 19वां पॉइंट यही है, 6,170 बचे पद पर गवर्नमेंट नया विज्ञापन जारी करे, यानी कि कोर्ट ने उस विज्ञापन को वहीं क्लोज कर दिया। उतने लोग नियुक्ति पा गए, जो बचा पद है भविष्य नहीं में कभी उस पर जारी होगा। और चलो जो ये और जो दूसरा विज्ञापन था उस पर भर्ती संभव ही नहीं थी, तो डायरेक्ट न लिखते हुए उन्होंने उलझा करके चीजों को इस तरह से लिखा, लिबर्टी जैसा शब्द यूज कर दिया, उस पर भर्ती संभव ही नहीं थी और न होगी उस पर भर्ती। ठीक है, नहीं, तो क्योंकि ये तो फिर बोलिए। ये तो हम लोग तो फिर इस हिसाब से भाई एसएम तो बाहर हो गए हार कर, लेकिन हम लोगों को तो उसमें फिर इस हिसाब से तो कुछ नहीं मिला ना, क्योंकि अब न्यू पोजीशन। एक चीज बताइए, जब भर्ती 72,825 थी, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि टेट पर भर्ती कराना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने करा दिया, जितने लोग उसमें आ रहे थे वो नियुक्ति हो गई। तो अब बाहर जो व्यक्ति है वो ये कहे, चाहे वो टेट में सपोर्टर हो चाहे एकेडमिक सपोर्टर रहा हो, ये कहे कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ। भाई भर्ती एक ही थी ना, भर्ती तो हो गई, तो अब न्याय अन्याय की बात ही नहीं। हाँ, हम और आप बाहर बैठ के इंतजार कर रहे हैं, ये हमारी आपकी मूर्खता है, उसमें कुछ होगा। लेकिन वास्तविकता यही है, कड़वा सच है कि 72,825 का मैटर वो बात सुप्रीम कोर्ट ने सही है, वो बात सही है, बट जो भाई जो जीता है उसको भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। कैसे जीते आप बताइए। भाई हम उनके खिलाफ गए थे, वो बाहर हो गए, और जो हाई कोर्ट ने जो बोला है कि योग्य अभ्यर्थियों का अधिकारों का हनन हुआ है, तो इसमें ये कहाँ हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनको नियुक्ति दिया जाए? ऑर्डर में कहीं लिखा है कि ये जो है गलत हुआ है, इन लोगों को नियुक्ति दी जाए? नियुक्ति की बात कही गई है हाई कोर्ट के ऑर्डर में? नहीं तो ये तो वो अपना कोर्ट का वो व्यू दे बनता है रहे ना। हैं, अपना विचार दे रहे हैं ना, वो अपना एक विचार दे रहे हैं, और वो किस में दे रहे हैं? आपके मैटर में नहीं दे रहे हैं, वो शिक्षा मित्र मैटर में दे रहे हैं। दोनों को कुछ जगह साथ में देखिए, कुछ जगह अलग देखिए। ठीक है, दोनों मैटर साथ नहीं थे, लेकिन कोर्ट ने उनको साथ में भी देखा है। मिक्स करेंगे हर चीज को, अपनी तरीके से समझना चाहेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। समझने के लिए अब जो भी जैसे आपके माइंड में है वो सारी चीजें छोड़ दीजिए, मैटर को समझिए, क्योंकि आपने न आपको पूरा मैटर पता है, ना आपने जजमेंट पढ़ा है। ठीक है, तो आप जो हम बता रहे हैं या तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आपके जो दिमाग में है वो आप फिर कोई मतलब नहीं है, उसी को मानते रहिए। नहीं, जैसे आप बोलते हैं कि वर्षवार नियुक्ति सभी की नियुक्ति ये होगी, हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की, न कि नहीं, हाँ वो बात सही है, नई शिक्षा नीति। बट एक बात बताइए, जैसे नई सभी की वर्षवार सभी की नियुक्ति, बट मेरे हिसाब से भी कम 50% आज की डेट में ऐसे लोग हैं जो कि टीचिंग से बिल्कुल ही अलग हैं, और जिनका दूर दूर तक टीचिंग से कोई लेना देना नहीं, बट वो क्वालिफाइड है, बीएड है, वो बीटीसी हो, जो भी हो, टेट क्वालिफाई है। बट और जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इंटरव्यू या डेमो दोनों में से कोई भी एक होगा,
तो इसमें क्या भ्रष्टाचार की संभावना नहीं है इस चीज में? आपको अगर होता है ऐसा तो आपको तकलीफ किस बात की? आपकी समस्या क्या है? आपको अपनी नियुक्ति से मतलब है या देश दुनिया में कौन कौन गलत कर रहा है? आप जो है सफाई कर्मी बन के नहीं निकले हैं नहीं सफाई कराने। नहीं नहीं, वो बात नहीं, नहीं है। मूल पॉइंट पकड़िए कि आपका अपना मु- उद्देश्य क्या है। आप चाहते हैं पूरा एकदम व्यवस्था बदलना, तो फिर जाइए कुर्सी पकड़ लीजिए, कोई नेता बन जाइए, कोई नहीं, अधिकारी बन उसमें तो जाइए। फिर सभी प्रभावित होंगे ना उसी चीज से। आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। अब जो मुद्दा था जहाँ से बात शुरू हुई, आप जा रहे हैं ये हम्म। कि ये हो जाएगा तो ऐसे लोग आ जाएंगे, तो वैसे लोग आ जाएंगे, तो ये आपकी समस्या है कि गवर्नमेंट इस पर सोचेगी? ये आपका सोचने का विषय है? आपके गांव में, आपके शहर में क्राइम बढ़ रहा है, घट रहा है, नहीं, इसके पुनीत जिम्मेदार जी नहीं, आप हैं या आप वहाँ जो बैठा व्यक्ति है वो सोचेगा जिसकी मैं जिम्मेदारी दी मैं गई है? एक वो बता रहा हूँ भाई, इसमें संभावना है। मुझे तो इस लगता है संभावना संभावना है इसमें नहीं, इस चीज की। ये एक अलग विषय है, इस पर आप डिस्कशन करना चाहें अलग से किया जा सकता है, लेकिन जिस पॉइंट पर आपने कॉल किया है बात करने के लिए, आपका इससे क्या संबंध है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्ति पाता है तो वो गवर्नमेंट का काम है देखना ना, वो देखेगी। नहीं, वो जो भी आपके किस शहर तरह से में पाएगा। आपके शहर में ईद वाले दिन, दिवाली वाले दिन, होली वाले दिन, हनुमान जन्मोत्सव वाले दिन कोई घटना होगी, इसकी संभावना है, तो उसके जिम्मे आपको चिंता हो रही है, तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? ये आपकी जिम्मेदारी है? नहीं नहीं, नहीं ना? आप जो ना थोड़ा नहीं, आप इस जिस चीज को। पॉइंट पे जा रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं, बस एक दूसरा हाँ हाँ। उदाहरण ले रहे हैं कि आपके शहर में, गांव में जहां भी कोई त्योहार होना है, चाहे किसी का हो, उस दिन हम मान कर चलते हैं कि कोई घटना होने की संभावना दिख रही है, तो ये आप चिंता करेंगे तो क्या इसका हल आप निकाल लेंगे क्या? नहीं नहीं, वो चीज अलग है क्या आप खैर। अच्छा, आप बट हल भी नहीं निकाल सकते? अच्छा, आप चिंता करेंगे, क्या आपकी जिम्मेदारी बन रही है जो आप चिंता कर रहे हैं? आप बैठे हैं हम उस कुर्सी पर, आप बैठे हैं हमारे उस कुर्सी पर जिस पर आपकी जवाबदेही बन रही हो और आपको हैंडल करना है। जिस चीज़ का आपसे कोई लेना-देना नहीं है, आप उस विषय पर क्यों जा रहे हैं? नहीं देखो, पहले इस चीज़ को जैसे एक्सेप्ट कीजिए। आप बोलते नहीं, हो। हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन पहले आप एक्सेप्ट कीजिए कि क्या आपकी ज़िम्मेदारी है? हाँ या ना में नहीं नहीं, बोलिए। वो चीज जिम्मेदार उस चीज के लिए तो खैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। बट जिस चीज़ को हाँ, तो इस हम चीज़ को पहले स्वीकार कीजिए कि ये आपका विषय है ही नहीं। कौन नहीं अंदर तो आएगा, कौन उस नहीं आएगा, वो बैठा उस व्यक्ति चीज वहाँ तय में करेगा, फिर आपसे क्या उस चीज लेना-देना? में तो उस चीज में सभी देखिए, प्रभावित फिजूल होते हैं उस चीज फिजूल से। बहस फिजूल बहस में जाएँगे तो हम बात नहीं कर सकते आपसे। पहले आप एक पॉइंट बोले हैं, उस पॉइंट पर हम आपसे जो कह रहे हैं उसमें एक्सेप्ट कीजिए या डिनाई कीजिए। आप बताइए क्या आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि किसी भर्ती में सही आ रहा है, गलत आ रहा है, आपको उसमें छँटनी करना है, आपको साइन करना है, इसका जवाब आपको देना है। हाँ या ना बोलिए। नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं करना खैर। आपको ना जो ही चीज़ नहीं हमारे करना है तो फिर उस जगह जा क्यों रहे हैं? दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, आपको उससे क्या लेना-देना है? मैं है केवल लेना-देना? अपना व्यू बता रहा हूँ ना नहीं, आपको आपका व्यू कि बाद में अगर लास्ट में सुनेंगे। अगर ऐसा आप एक होता है। पॉइंट पर टिक नहीं पाते, पहली बात, आपको एक पॉइंट पर टिक कर बोलने या बात करने नहीं आता। आप एकदम अपने मन की कुछ भी, जो भी मन में चल रहा है, कुछ भी लेकर आ जा रहे हैं। भाई, सब सोच नहीं रहा है मैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कल हो सकता है कि आप फ़ोन हमें आज कर रहे हैं, कल आप ना हो सकता है कल दुनिया ही ना हो सकता है हम ही कल ना हो। तो ऐसे वो सोच तो कर इन हम लोग फ्यूचर चर्चा को किसी को चलिए कोई नहीं पता खैर। नहीं तो चलते हैं ऐसे ही कुछ सोच कर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। कितने घंटे चर्चा करेंगे ऐसे ही? हो सकता है कल जो है ट्रम्प आ जाएँ भारत में, यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएँ, कल ये भी हो सकता है। हो सकता है पुतिन आ जाएँ भारत में, हो सकता है हमारे मोदी जी चले जाएँ अमेरिका में, रूस में चले ऐसा जाएँ। तो कर पाओगे तो ऐसे आप है ही नहीं चर्चा कोई। कीजिए ना, हम भी तो कर रहे हैं, आप भी कीजिए चर्चा। मतलब फिजूल की चर्चा पे आप जा रहे हैं ना। हम भी आपसे वही करते हैं फिजूल की चर्चा। चलिए चलिए, मोदी जी अगर मान लीजिए रूस में चुनाव लड़ते हैं, बताइए क्या होगा? अमेरिका में लड़ते हैं, क्या होगा? इस चर्चा का कोई निष्कर्ष निकलेगा? कुछ होगा इस चर्चा से? नहीं, मैं तो केवल वही और बोल रहा हूँ चलिए जैसे बात, आप आप टीचर बोलते बनने जा हो रहे हैं, अभी आपने, वस्तुवाद अब नियुक्ति। आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अभी आपने हम्म। कहा कोई अयोग्य व्यक्ति आ जाए, ठीक, कड़वा लगेगा लेकिन सच बोलने जा रहे हैं, सुन लीजिएगा। आपने भी कहा कि अयोग्य लोग आ जाएंगे। पहला तो आप टीचर बनने जा रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, वो अयोग्य नहीं एक होंगे। मिनट सुन लीजिए। आप टीचर बनने जा रहे हैं और आपको एक बिंदु पर टिकने नहीं आता, क्लियर नहीं करने आता, आप फटाफट जो है ट्रैक चेंज कर रहे हैं। इस आधार पर ऐसा नहीं नहीं, टीचर ट्रैक होना चेंज नहीं नहीं चाहिए। करा मैं। एक मिनट, इस आधार पर ऐसे लोगों को इंटरव्यू में हम होंगे तो छाट देंगे, या इंटरव्यूअर कोई भी होगा छाट ही देगा 100% कि ये व्यक्ति जो है एक जगह टिक नहीं पाता है। ऐसे लोग को नहीं होना चाहिए। अब बताइए, अब आप ही अयोग्य हो गए,
आप दूसरों को क्या कहेंगे? आप खुद ही अयोग्य हैं। किसी भी इंटरव्यू में आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, अगर टॉपिक मैं उस चेंज बात करते रहेंगे तो फिर आप ही अयोग्य हो जाएंगे। नहीं, उस वाले आयोग की बात नहीं कर रहा। वो सब वो उसने बीएड किया है, बीटीसी किया है, टेट क्वालिफाई, ये सब कुछ है। इंटरव्यू में वहाँ की डिग्री नहीं दिखी जाती, उनको पता होता है कि ये डिग्री वाला है तभी आया है। वहाँ ये नहीं दिखा जाता एग्जाम पास किया है कि नहीं किया है टेट, क्योंकि उनको पता है सब वही आ रहे हैं। वो वहाँ तो कुछ और ही चेक करते हैं, और वहाँ वो चेक करेंगे, आप इस तरह से बहस करेंगे, कोई अपने मन गढ़ंत चीजें लेकर आएंगे, नहीं, वो कहेगा वहाँ पर ये तो मास्टर बनने लायक ही नहीं है। इंटरव्यू में तो खैर बहस हो ही नहीं सकती, वहाँ तो पॉइंट टू पॉइंट होता है। तो जब आप वहाँ इंटरव्यू हो या डेमो हो, आप क्यों वहाँ पॉइंट टू पॉइंट करना चाह रहे हैं? और अगर आप सीरियसली कोई चीज पर टॉपिक पे डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं, या चाय की दुकान में बैठ के कर रहे हैं, या पान की दुकान में खड़े होकर कर रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं पॉइंट टू पॉइंट करना चाह रहे हैं? अपने नेचर में ये क्यों नहीं ला रहे हैं? वहाँ पर तो जो पूछेंगे वही उसी का जवाब मिलेगा ना, कि उससे ज्यादा ना ही बोल सकते कोई। आप वहाँ ज्यादा क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपको डर है कि हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ आपको डर नहीं है, इसलिए आप मनगढ़ंत कुछ भी चर्चा करना चाह रहे हैं। भाई कम से कम अपने लाइफ में, अपने नेचर में ये चीज लाइए कि आप कहीं रहिए तो एक ट्रैक पर चलिए, ट्रैक बार बार चेंज न कीजिए। जब एक ट्रैक यानी एक बिंदु क्लियर हो, फिर अपने मन की दुविधाएं, अपने मन की शंकाएं जो भी है फिर कीजिए। ये चर्चा कोई विषय था ही नहीं, आपने शुरुआत कहीं और से किया था, फिर अचानक से आप आ गए। अरे भाई कल क्या होगा? जो मेरा पॉइंट था मैंने स्टेप बाय उसको, वो क्लियर हुआ ही नहीं था, अभी उसको बात खत्म हुई नहीं थी, तब तक आप एक नया पॉइंट डाल दिए, सारा चीज कहानी आप खत्म कर दिए। पुराना जो चल रहा था, जहां आप समझ पाते कुछ, पहले तो आपने फोन किया तो आपको यही नहीं पता कि जजमेंट में क्या लिखा है। दूसरा, आपको मुद्दा भी नहीं पता था, आपने जो मुद्दा शुरू में शुरुआत किया, आप एकदम अनभिज्ञ हैं पूरे मुद्दे से। थोड़ी बहुत चीजें कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, बस वो पता है आपको, लेकिन आप मैटर में कभी इन्वॉल्व नहीं रहे, इसलिए एक पॉइंट नहीं पता। आप पहला अंतरिम आदेश किस तारीख को हुआ, उसमें क्या लिखा था, नहीं बता सकते। बताइए, दीपक मिश्रा जी ने पहला अंतरिम आदेश किया था, उसमें क्या लिखा था? कोई एक सेंटेंस बता दीजिए, एक लाइन। आपने हाईकोर्ट का बताया, डिवाइसन जो ने क्या लिखा था, दीपक मिश्रा जी ने पहले अंतरिम में क्या लिखा? और ये लिखा थी कि शायद 90-105 का था, क्या था, 57 उसका था। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी ऑर्डर दिया था कि 90-105 तक के। जो भी आप कह रहे हैं सेंटेंस बताइए ना, क्या सेंटेंस है? 90-100 कैटेगरी के हिसाब आरक्षण को 60% और जनरल वालों को 65% तक लोगों को निफ्टी दी जाए। सेंटेंस पूछ रहे हैं, और वहाँ पर कोर्ट में जो भी लिखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में चलता है। सेंटेंस बताइए, आप हिंदी में बोल रहे हैं। नहीं, वो मेरा तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। बता सकते क्यों? क्योंकि आपने अपनी आंख से पढ़ा ही नहीं है कोई भी जजमेंट, और न ही जब केस चल रहा था आप एक एक चीज पर नजर रख रहे थे कि आज क्या क्या घटना हुई, किस वकील ने क्या बहस किया और जज ने क्या, किस बात नहीं, इतना डीपली कर नहीं पता है। नहीं, फिर आप जूल की चर्चा में उलझ रहे हैं ना, फिर आप टू द पॉइंट बात कीजिए ना, वही आ जाइए कि आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, उसी तरह से सोच करके टू द पॉइंट बात कीजिए, काम की बात कीजिए, दुनियादारी छोड़िए, कौन क्या करेगा। नहीं तो दोनों में से एक होगा ना, या तो इंटरव्यू होगा या डेमो होगा। आपके हाथ में क्या है? नहीं, जैसे उसमें लिखा हुआ, सिलेक्ट करके लिखा हुआ, मैंने पढ़ा था थोड़ा। हमने पूछा आगे जो भी होगा उसमें आपके हाथ में क्या है, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं? हम तो केवल अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बस अपनी बातें कीजिए, दुनिया भर की बातें छोड़िए, घुमा फिरा कर निष्कर्ष यही है। पहले भी बोले, अभी भी कह रहे हैं, इतने बहस का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना भी मेरा भी। सिर्फ अपनी बात कीजिए, मुद्दे को समझिए, आपका क्या स्थान है, आपके लिए कोई जगह है या नहीं है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, और आपके हाथ में क्या है, आप अपना भला कैसे कर सकते हैं आगे, इस पर फोकस कीजिए। नहीं तो बाकी बहस करने के लिए बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं, रूस यूक्रेन, वहां पर बहुत कुछ है, ऐसे तो बहुत कुछ चलता रहेगा। फिर से कह रहे हैं, चाहे पान की दुकान पर खड़े हुई, चाहे चाय की दुकान पर खड़े हुई, कहीं पर डिस्कशन कीजिए, टिक कर कीजिए एक टॉपिक पर। जैसे इंटरव्यू की बात आपने कहा कि इधर उधर नहीं जा सकते, टू द पॉइंट, वैसे ही टू द पॉइंट वाला नेचर लाइए। अदरवाइज आप टीचर बनने लायक नहीं है, जो आप जिनको अयोग्य की बात कर रहे थे, आप भी उसी श्रेणी में आ जा रहे हैं। नहीं, मैंने तो आयोग की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो ये बताया कि छोड़िए अब सारी चीजें छोड़िए, अब बताइए आगे और क्या जानना है। आगे तो आपने जैसे बोला है, इसमें जुलाई अगस्त
तो जो भी इसमें तो बातें हम आप बताते आंगनबाड़ी हैं, को दिखा रहे हैं। जो भी बातें हम बताते हैं एक समय जो भी एक अनुमानित या हम्म कहीं से जो जानकारी हुई तो वो भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, कहीं से अब वो जैसे तो मुझे पता है। मान लीजिए आप ही कल चली जाइए और जो हमारे इस वक्त शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं बेसिक शिक्षा के, उनसे मिलिए, वो मान लीजिए आपसे कह दें कि हाँ जुलाई के आसपास होगा। अब आप आकर के लिख दीजिए जुलाई, और मान लीजिए कि वो जुलाई में न करके दिसंबर में करें, तो भाई अब आपके हाथ में तो नहीं था ना वो चीज़, आपको जानकारी हुई इसलिए आपने जुलाई बता दिया। अब वो जब होगा तभी आएगा सामने। तो ऐसे ही समय को एक वो तो खैर लमसम है। मान करके चलिए, और आपके हाथ में यही है कि आप अपनी तैयारी रखिए, कर सकते हैं तो, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। ठीक चलो, है, ये थोड़ा सा डिस्कस करना था। पीछे की कहानी छोड़िए, 72,825 मैटर खत्म हो चुका है। नया विज्ञापन का फीस वापस होने का फॉर्म भरा गया है। किसी भी समय किसी भी दिन फीस वापसी अकाउंट में आने लगेगा। सिर्फ अकाउंट में आया नहीं है, लेकिन सारे प्रोसेस से कंप्लीट हो चुके हैं। अब उन भर्तियों में कुछ नहीं होना है। पुरानी जो भी भर्ती रहे उन भर्तियों को कुछ भी नहीं होना है। जो भी होना है अब आगे जो हो रहा है नया, उस पर फोकस कीजिए कि अब आगे क्या होने जा रहा है। तो आगे का बस यही है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार सब कुछ होने जा रहा है, और नई शिक्षा नीति में ये लिखा हुआ है इंटरव्यू डेमो की बात, इसलिए हो सकता है इंटरव्यू डेमो होगा, और मान चलिए 99% होना ही है। आप उस पर फोकस कीजिए। हो गया तो भी अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात नहीं, है। उसमें तो फिर साफ लिखा हुआ है, जब लिखा हुआ है तो अगर उसको फॉलो करेंगे तो होना ही होना है। भाई अब जब होगा तो दीजिएगा, नहीं होगा तो अच्छी बात, हमने तो कहा ही ना। तैयारी आप रखिए बस। ठीक है। चलो ठीक है। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। नमस्कार। नमस्कार।